मर कर भी अमर होना है अगर, मर कर भी अमर होना है अगर, है कठिन नहीं आसान डगर। संकल्प आपको नेत्रदान का जीते जी लेना होगा, मरने के बाद हो नेत्रदान, परिजनों से ये कहना होगा। दो नेत्र आपके इस तरह मर कर भी अमर हो जाएंगे, मरने के बाद भी दो सूने नेत्रों की ज्योत बन जाएंगे। इस सेवा का है ये प्रतिफल, मर कर भी सृष्टि देखेंगे, आनंद देखने का प्रियजन अपनी ही दृष्टि से लेंगे। पाया है हमने मानव तन कुछ तो परमार्थ कर जाए, पशु को देखो जीते जी क्या, मर कर भी हमारे काम आए। जीवन को किसने देखा है, कब तक जीना कब मर जाए, निर्मल का निवेदन बस इतना, हम नेत्रदान तो कर जाएं, हम नेत्रदान तो कर जाएं, हम नेत्रदान तो कर जाएं। मैं सभी भारतवासियों से ये निवेदन करता हूं कि आप आज ही जहां भी हों अपने मन में ये नेत्रदान करने का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि भारत में 40 लाख से अधिक कॉर्नियल ब्लाइंड्स हैं जिनको इस कॉर्निया की ज़रूरत है। ये कॉर्निया ना तो कभी लेबोरेटरी में बनी है और ना किसी जानवर की प्रत्यारोपित हो सकती है, मानव को मानव की कॉर्निया चाहिए। तो प्रत्येक भारतीय का ये दायित्व है कि वो मरणोपरांत नेत्रदान करे, और नेत्रदान के लिए एक टोल फ्री नंबर होता है 1919, वो ज़्यादा करके आई बैंक्स के पास होता है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो आप अपने परिजनों से कहें कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे नेत्रदान कर दिए जाएं। इस प्रकार से आप भारत के जो लगभग 40 लाख कॉर्नियल ब्लाइंड हैं उनके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं और भारत को एक और बड़ी शक्ति बनाने में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ के जो ये नेत्रहीन हैं वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होंगे तो भारत और प्रगति करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेत्रदान एक इतनी उत्तम सेवा है जिसमें व्यक्ति मरने के बाद जब ये शरीर प्राय निष्क्रिय हो जाता है, इसकी सारी क्रियाएं, चेष्टाएं, गतिविधियां सारी समाप्त हो जाती हैं, उस समय उस मृतक देह से एक इतना उत्तम कार्य होता है। और मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो कॉर्निया जो मेरी नेत्र में आप देख रहे हैं काला काला हिस्सा, ये असल में काला नहीं होता और ये इस लेंस से भी ज़्यादा साफ और शफाफ होता है। जैसा ये लेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चश्मे का, तो आप सोचेंगे कि ये अंदर से काला क्यों दिखता है। तो जिस रंग की कॉर्निया के पीछे आइरिस होती है उसी रंग की कॉर्निया दिखाई देती है, लेकिन होती है बिल्कुल साफ शफाफ, एकदम क्लियर ग्लास होता है इस तरह से। तो हम लोग सिर्फ ये अग्रभाग जिसे कॉर्निया कहते हैं एक गोल कट लगाकर इसको निकाल लेते हैं
और एक व्यक्ति की 2 कॉर्निया 2 नेत्रहीनों में प्रत्यारोपित की जाती हैं, जिसमें उन्हें प्रकाश आ जाता है। तो ये बहुत उत्तम सेवा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ये सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल में सक्षम संस्था का मुझे संरक्षक घोषित किया है, और अब मैं वहाँ संरक्षक के रूप में, जो इस बार कुंभ में नेत्र कुंभ होने जा रहा है, जैसे प्रयागराज में हुआ था, वहाँ पर 2,20,000 जो वहाँ पे नेत्र रोगी आए थे उनकी जांच हुई थी, और 1.5 लाख से अधिक वहाँ चश्मे वितरित हुए थे। इस बार भी वहाँ यही हमारा कार्यक्रम रहेगा और 6 स्थानों पर नेत्र कुंभ लगेगा। मैं सरदार गुरविंदर सिंह, मेरा जन्म 1956 में एक धार्मिक परिवार में हुआ। मेरे पिता निर्मलाश्रम कटघर के महंत थे और मेरी माता एक धार्मिक महिला। बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए गए कि मन में सेवा सिमरन और परोपकार की भावना दृढ़ होती गई। हमारा परिवार निर्मल आश्रम, ऋषिकेश और निर्मल बाग हरिद्वार से जुड़ा रहा। अपने बाल्यकाल में ही अपने माता पिता के साथ आश्रम में जाना होता था और वहाँ के धार्मिक समागमों में हिस्सा लेते थे परिजन। वहीं से मुझे सेवा की एक लगन लगी और सेवा क्या होती है उसका ककहरा निर्मल आश्रम में ही सीखा। मुझे सन 1962 के कुंभ का होश है, इसलिए मैं वहाँ से अपना जुड़ाव सन 62 से मानता हूँ। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों के चरणों में रहकर महंत आत्मा सिंह जी महाराज, महंत नारायण सिंह जी महाराज और वर्तमान में महंत बाबा राम सिंह जी महाराज के चरणों में रहकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे जब मैं कॉलेज पढ़ता था या स्कूल में पढ़ता था, जब भी छुट्टियां होती थी तो अपने माता पिता के साथ हम लोग ऋषिकेश या अन्य तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने जाया करते थे, जिनमें गुरु स्थानों के साथ साथ अन्य भी तमाम ही तीर्थों पर हमने बचपन से ही तीर्थ यात्रा करनी शुरू की थी। मैंने चारों धाम की भी यात्रा की है और अपने जो हमारे सिख धर्म में 5 तख्त हैं उन तख्तों की भी यात्रा की है। उसके अलावा हेमकुंड साहब आदि स्थानों पर, अमरनाथ, सभी धार्मिक स्थानों पर जाकर तीर्थ करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ से मन में सेवा की भावना बलवती होती गई। शुरू में कॉलेज लाइफ में भी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर, उसके बाद जब सामाजिक जीवन शुरू हुआ तो सिविल डिफेंस के वार्डन पद तक जाकर समाज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2000 में हम लोगों ने नेत्रदान महादान अभियान को अपने जीवन के साथ ही आत्मसात कर लिया और एक सूत्र दिया, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। जनता सेवक समाज में अपने पिता के साथ जाकर सेवा करने का मौका मिलता था। वहाँ से हमने समय की प्रतिबद्धता, निष्काम सेवा आदि सीखी। सर्वधर्म संभाव के लिए भी कार्यरत रहे और आज भी कार्यरत हैं। तभी नेत्रदान का ज़्यादा यहाँ प्रचार नहीं था और हम लोगों ने 2000 में, मैं अपने मामा जी का नेत्रदान सन 2000 में मैंने करा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम अपने नगर में एक आई बैंक स्थापित करें। 2000 से हम लोगों ने प्रयास किया और 2003 में हमने अपना एक फुल फ्लैट आई बैंक, जो आज भी कार्यरत है,
उसका हमने आई बैंक ऑफ एसोसिएशन हैदराबाद के साथ यहाँ फर्म रजिस्ट्रार सोसाइटी में उसका रजिस्ट्रेशन कराने के साथ जो आज तक कार्यरत है, और लगभग 2300 नेत्रदान यहाँ पर हमारी ये संस्था करा चुकी है। इसी के साथ साथ निर्मल आश्रम ऋषिकेश में हमारे जो वर्तमान महंत साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ भी ऋषिकेश में भी नेत्रों की सेवा की जाए। तो एक बहुत सुंदर निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट वहाँ बनाई, जहाँ हम लगभग 1,40,000 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन कर चुके हैं। वहाँ पर ज़्यादा करके क्योंकि संत महात्मा फकीर फुकरे गरीब गुरबा लोग आते हैं, तो वहाँ ज़्यादा करके ये सेवा निःशुल्क होती है। लगभग 80% वहाँ पर निष्काम सेवा चल रही है। बाकी वहाँ की क्वालिटी और वहाँ के अच्छे सर्जन होने के नाते आसपास के क्षेत्रों के लोग वहाँ पर अपनी सर्जरी पेड कराने के लिए भी पहुँचते हैं। हमारे वहाँ के कैंप गंगोत्री तक पहाड़ में जाके लगते हैं, जहाँ पहले जाके उसका प्रचार किया जाता है, फिर जाके रोगियों की स्क्रीनिंग करते हैं और अपने साथ अपनी बसों में निःशुल्क उनको अपने हॉस्पिटल लाया जाता है। इस प्रकार से उनकी सर्जरी करने के बाद पुनः उनको छोड़ने के लिए हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। जिस दौरान उनके ऑपरेशन होते हैं, उनका और उनके परिजनों को लंगर, भोजन, रहने आदि की व्यवस्था सब हमारी संस्था की ओर से वहाँ की जाती है। इसी प्रकार से मुरादाबाद में CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और ये संस्था भी बहुत बड़ा कार्य कर रही है नेत्रदान के क्षेत्र में। और आसपास के गांवों में उत्तर प्रदेश में लगभग 75% जो अंधता निवारण हुई है, और जिन ग्रामों को हमने पूरी तरह से पूर्णतया नेत्र बाधित रोगों से मुक्त किया है, उसमें 75% योगदान उत्तर प्रदेश में हमारी संस्था CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का रहा है। साथ साथ आसपास के लगभग 100-125 किलोमीटर के क्षेत्र में, शुरू में तो हमने ऋषिकेश भी यहाँ से जाकर आई डोनेशन किया, लेकिन आज वहाँ पर फुल फ्लैज सारा आई बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला, धनौरा, चांदपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, इधर हम तराई में चले तो हमने काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, और हम लोग इधर किछा तक जाकर ये नेत्रदान की सेवा कर रहे हैं। हल्द्वानी में बहुत बड़ी नेत्रों की सेवा हो रही है। तो इस प्रकार से चारों तरफ हमने एक इसका अवेयरनेस का, इधर हम बदायूं में, बिसौली, चंदौसी, ये सब बिलारी, इन सब क्षेत्रों में जाकर नेत्रदान की सेवा कर रहे हैं। इधर रामपुर, मिलक, ये भी सारे क्षेत्र हमारे एरिया में आते हैं, जहाँ जाके हमने नेत्रदान की प्रचार किया है, और आज नेत्रदान वहाँ से हो रहे हैं। मैंने कुछ नेत्रदान के ऊपर पंक्तियाँ लिखी हैं, वो निवेदित करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो ये हैं। मरकर भी अमर होना है अगर, है कठिन नहीं आसान डगर। संकल्प आपको नेत्रदान का जीते जी लेना होगा। मरने के बाद हो नेत्रदान, परिजनों से ये कहना होगा। दो नेत्र आपके इस तरह मरकर भी अमर हो जाएंगे। मरने के बाद भी दो सूने नेत्रों की ज्योत बन जाएंगे। इस सेवा का है ये प्रतिफल, मरकर भी सृष्टि देखेंगे। आनंद देखने का प्रियजन अपनी ही दृष्टि से लेंगे। पाया है हमने मानव तन, कुछ तो परमार्थ कर जाएं। पशु को देखो जीते जी क्या, मरकर भी हमारे काम आए। जीवन को किसने देखा है, कब तक जीना कब मर जाएं। निर्मल का निवेदन बस इतना, हम नेत्रदान तो कर जाएं, हम नेत्रदान तो कर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।